नमस्ते दोस्तों। लेट पासी सर की ब्लेसिंग से और समन्वय की तरफ से पासी मैडम पल्लवी खोसा जी की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस हफ्ते समन्वय का डिस्कशन के लिए मैं एक टॉपिक इनिशिएट करूँ जो एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्लोबली हर एक एज ग्रुप को, हर एक पर्टिकुलर इंसान को इम्पैक्ट कर रहा है अभी और पिछले कुछ सालों से, और आगे आने वाले सालों में हमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इस रिलेवेंस में दिखने लगेगी। और टॉपिक है कि हम सोशल मीडिया, फ़ोन एडिक्शन से किस तरीके से, एक तरीके से छुटकारा नहीं बोल सकता क्योंकि वो एक पार्ट हो गया है हमारे जीवन का, बट किस तरीके से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ताकि ये हमारी लाइफ के जो मेन एस्पेक्ट हैं उनमें ज़्यादा दखल अंदाजी ना दे। तो यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, अवर अटेंशन इज अवर अवेयरनेस एंड दे आर सेलिंग इट एट स्केल। सो यहाँ तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है पढ़ने को: अटेंशन, अवेयरनेस एंड सेलिंग। तो क्या हुआ है पिछले 10 सालों में? पिछले 10-12 सालों में ये हुआ है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज ने हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है कंटेंट को लेके। इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया है, इतना ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है। इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको इस तरीके से एक्सेसिबल बनाया गया कि हम सोच भी नहीं पाए और हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें चली गई। और अब हम एक ऑटोमेटेड रोबोट की तरह, एक हाईली फंक्शनल रोबोट की तरह हम बस या तो स्क्रॉल करते रहते हैं या स्वाइप करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं। तो उस अटेंशन को इस अवेयरनेस से अगर लिंक करके हम देखें, क्योंकि हमारा एक अटेंशन है और अगर हमारा किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अटेंशन है, सपोज इस वीडियो पे ही, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस क्या अनुमान है कि मतलब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे? पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आप कहाँ पर इस वीडियो को तेज कर देंगे, कहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर देंगे। ये सारे छोटे छोटे मैट्रिक्स, ये सारे छोटे छोटे बिहेवियर्स नंबर्स के फॉर्म में ये सारी कंपनीज हमसे कलेक्ट करती है और उससे हमारे अवेयरनेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि बिकॉज until or unless I am attentive enough for anything or everything, उसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है अवेयरनेस से। और इन्हीं दो लिंक्स को यूज़ करके हमारे डेटा को, हमारे हमारे बिहेवियर को एनालाइज करके, इन 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 सब चीज़ों का एनालिसिस करके बहुत अच्छी तरीके से हमें चीज़ें बेची जा रही है। प्लस हमारा खुद की प्राइवेसी भी हम लोग वैसे खो चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डिस्कशन रादर देन प्राइवेसी सिक्योरिटी इस पर है कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं ताकि हम सोशल मीडिया को अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर मैनेजेबल पार्ट में रखें, फ़ोन को भी। तो देखते हैं, बात करते हैं इन चीज़ों पे। सो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। सो सेंसेस, हमारे जो बॉडी सेंसेस है, ह्यूमनली सेंसेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं सोशल मीडिया के कारण या फोन डिस्ट्रैक्शंस के कारण, सोशल इश्यूज जो होते हैं, और कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस जो हम खुद में इनकलकेट कर सकते हैं, खुद में ला सकते हैं ताकि हम एक बेटर बीइंग की तरफ बढ़े। तो एक टाइम था जब 10-15 साल पहले, जब हम लोग बाहर या तो गिल्ली डंडा खेलते थे, सितोलिया खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और हमारे जो सेंसेस होते थे तो काफ़ी हद तक एक्सप्लोरेटरी वे में रहते थे। और ये था एक्चुअल सेंसेस का यूज़, अगर मैं बोलूँ तो, या एक्सप्लोरेशन की। हम हमारे हर ऑर्गन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं और एक्सटर्नल नेचर एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम लोग लर्निंग डिराइव करते थे। तो ये पहले का टाइम था। आज क्या हो गया है? आज ये हो गया है कि हम, ऐसे तो मीम चल रहे हैं, मतलब कि
आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से फोटोज रोल आउट होते हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है चीज़ों को। तो बच्चे हो या सीनियर सिटीजन्स हो या एडल्ट टीनेजर, कोई भी एज ग्रुप हो, अगेन सो हम इंस्टाग्राम पे फूड के फोटो लेकर उसे पोस्ट करते हैं, वो फूड ठंडा होता रहता है कहीं पर। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को। प्लस बच्चे खुद ही आजकल rather than going out, rather than playing out, they like to enjoy watching YouTube, more or less. So इस तरीके का माहौल है। अब माहौल तो है, बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये माहौल किस तरीके से डेवलप हुआ और जिन लोगों ने उसे डेवलप किया वो कहाँ हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ को जिसने बनाया होगा तो वो क्या सोच के बनाया होगा। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आर्टिकल है, इन सारे आर्टिकल्स के लिंक लास्ट में रेफरेंसेस में प्रेजेंट है, सो डोंट वरी। जो इसमें अजा रस्किन, जो कि इनफाइनाइट स्क्रॉल, जो कि आप ट्विटर पे करते हैं या फेसबुक पे करते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल का मतलब आप बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। सो इंस्टाग्राम भी जो यूज करता है, तो uh, इस चीज का, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म का इन्वेंटर एजा रस्किन थे। एंड वो खुद बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, सेज इन्वेंटर ऑफ एंडलेस ऑनलाइन स्क्रोलिंग, बिकॉज ऑफ विच अगर आप देखेंगे तो एडिक्टिव बिहेवियर एक डेवलप हो चुका है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। एंड यही चीज सिलिकॉन वैली, जो कि हब है इन सारे सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने का, और अभी भी काफी सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे होंगे जो हमें प्रोबेबली आने वाले 10 सालों में और अलग तरीके से हमें मॉड्यूलेट करें। बट वहां पर भी लोग ये बातें करते हैं कि इट्स इट्स एज इफ दे आर, सी ओवर हियर। सो यहाँ पर यही चीज है कि ये बिहेवियरल कोकेन की तरह बातें करी जा रही है। और प्लस हमें बोला जा रहा है कि ये एक, जिस तरीके से हम किसी भी एक इंटरफेस पे या किसी भी चीज पे एक कोकेन को फैला दें और कोई इंसान उससे एडिक्ट हो जाए बाद में, तो what will happen? Because yeah, that's an addiction again, right? So this surface, this particular screen of yours, is that particular surface on which जिसके ऊपर काफ़ी सारे एप्स डाल दिए गए हैं, काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिज्म, प्रोटोकॉल्स, प्लेटफॉर्म डाल दिए गए हैं जिसमें हम एडिक्ट हुए चले जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, तो लाइक्स लेगेसी अगर की तरह जैसा एक हेडिंग दिया हुआ है, लिया पर्लमैन जो कि को इन्वेंटर थी फेसबुक के लाइक बटन की, वो खुद कहती हैं कि she had become hooked on Facebook because she had begun basing her sense of self-worth on the number of likes she had. तो यहाँ पर सेल्फ वर्थ को हम लाइक्स कमेंट से वे कर रहे हैं। हम एक प्रोग्राम से हमारी सेल्फ वर्थ की एक तुलना कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अजीब चीज़ है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो हुई है। बट हम और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉस्ट टाइम। सो अगेन एक फॉर्मर फेसबुक एम्प्लॉय बोलते हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही स्लॉट मशीन की तरह है। तो कसिनोज जो आपने मूवीज में देखे होंगे या रियल लाइफ में अगर देखे होंगे, तो कसिनोज में जिस तरीके से स्लॉट मशीन होती है, हम एक बार उसको लिवर पुल डाउन करते हैं और फिर कुछ आता है, फिर लिवर पुल डाउन करते हैं, अगर कुछ अच्छा आया तो हम खुश होते हैं, नहीं आया तो हम थोड़े से दुखी होते हैं। तो उसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमारा जो पुल टू रिफ्रेश हम देखेंगे कि ट्विटर में देख लो, इंस्टाग्राम में देख लो, फेसबुक कहीं भी देख लीजिए आपको अब थंब पे वो पुल टू रिफ्रेश दे दिया गया है, वो एक पर्टिकुलर लीवर दे दिया गया है जिसको आपको बस कॉन्स्टेंटली आप वही चीज करते रहोगे। सो और एक और स्टडी के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट इंटरप्शन फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स कैन चेंज योर ब्रेन्स केमिस्ट्री। इस बारे में हम आगे बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। बट हर स्क्रॉल पे या हर एक पर्टिकुलर पुल टू रिफ्रेश पे हम ये सोचते हैं कि कुछ नया आएगा, कुछ एक्साइटिंग आएगा। ट्विटर ने तो
ट्विटर नहीं, टिकटॉक ने, सॉरी। टिकटॉक ने तो हद ही कर दी थी जब इन्होंने इस तरीके का मैकेनिज्म लाया जहां पर आप प्लेटफॉर्म खुद ओपन करते हैं और टिकटॉक आपको जाने नहीं जाने, आपने कुछ लाइक किया हो नहीं लाइक किया हो, आपको वो एक वीडियो देगा। उस वीडियो को आप जितनी देर देखोगे, क्योंकि 15 सेकंड के वीडियोस हैं, तो वो 15 सेकंड में से आपने जितना भी देखा, तो उसके बेसिस पे वो ये समझ लेता है, ये मान लेता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या नहीं, और उसी हिसाब से फिर वो आगे के वीडियोस देता है आपको। तो अगर आपने 15 सेकंड में से 15 सेकंड पूरे देखे, इसका मतलब वो उसी टाइप के वीडियोस और देगा। अगर आपने 15 सेकंड में से 2 ही सेकंड देखा और उस वीडियो को हटा दिया, तो वो नहीं देगा। और यही रीजन था कि टिकटॉक इतना ज्यादा एकदम से पॉपुलर हुआ। अगर यहाँ पर आप देखें तो when you are scrolling, sometimes you see a photo or something that's delightful, it catches your attention and you get that little dopamine hit in the brain. So dopamine जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुशी प्रोवाइड करने वाला एक केमिकल, जो कि बहुत अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें और प्लस कुछ रिवॉर्डिंग मोमेंट्स की बात करें, जब वो सीक्रेट होता है, तो स्टडीज में ये देखा गया है कि हाँ, डोपामीन हिट इस चीज को मिलता है जब मतलब हमें कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स मिल रहे हो, कमेंट्स मिल रहे हो, या हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिल गया जिसको देख के हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो जूली ऑलब्राइट करके सोशल बहुत ही ज़्यादा सोशल रिसर्च में जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर, उन्होंने बोला था, यू विल जस्ट बी इन दिस प्लेजरेबल डोपामाइन स्टेट कैरिड अवे, इट्स ऑलमोस्ट हिप्नोटिक, सो यू विल कीप ऑन वॉचिंग एंड वॉचिंग। तो यहाँ पर आप एक ऐसे पर्टिकुलर फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हो। इसको फ्लो स्टेट बोलना एक गलती हो जाएगी, क्योंकि एक फ्लो स्टेट को हम बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी के फ्लो में या किसी में, बट स्टिल आप एक उस फ्लो में चले जाते हो इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के, जहाँ पर आपको पता भी नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो। आप जस्ट स्क्रॉल करे जा रहे हो, लाइक करे जा रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, लाइक इट्स इट्स क्रेजी आउट देयर। सो डोपामिन की जो हम बात कर रहे थे, तो डोपामिन इज अ केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर ब्रेन्स, दैट plays a very starring role in motivating behavior. It gets released when we take a bite of delicious food, when we have sex, after we exercise, and importantly when we have successful social interaction. ये चीज हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सक्सेसफुल सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर इन्होंने इसी चीज को यूटिलाइज करके हमारे डोपामीन को एक तरीके से रिवर्स इंजीनियर करके हमें लैब एक्सपेरिमेंटेशन में डाल दिया है। एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हमें हमारे डोपामीन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के और ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ के इस कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया गया है हमें। तो यहाँ पर हम देखें तो ये ग्राफ्स हैं, तो अगर हमें एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे लिए वो लर्निंग होती है, लेकिन हमें क्यू मिलता है और एक एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और कुछ गलत हो जाए, तो एक नेगेटिव बायस आ जाता है ब्रेन में। और यही चीज होती है बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स, फेसबुक पर जो लोग पोस्ट करते हैं उनके साथ में, वो पोस्ट करते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर में बार बार देखते हैं कि अच्छा कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अगर आ गए तो बहुत ही बढ़िया, खुश होते हैं, दिन अच्छा जाता है। बट नहीं अगर आए तो एक डीमोटिवेटिंग सा सेंस आता है कि अरे ये क्या हो गया। एंड दिस इज बीन हैपनिंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। आपके साथ में नहीं हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हो रहा है तो, बट अगर आपके साथ में हो रहा है तो आगे के स्लाइड्स में काफी कुछ और चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में बात करती हैं। तो देखते हैं। So we are no better than rats. Why? It's because कि BF स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स करके एक नेगेटिव री का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक चूहे को रखा था। आपने शायद देखा होगा यूट्यूब वीडियो या कुछ किसी और आर्टिकल में पढ़ा होगा। बट उस बॉक्स में रखने के बाद में चूहा भी था, कबूतर भी था। तो चूहे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उस पर्टिकुलर बॉक्स में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था, और जब भी, और उसमें एक लीवर भी था, तो जब भी वो चूहा उस लीवर को पुल करता था, तो कुछ मोमेंट्स या कुछ पर्टिकुलर लीवर पुल पे ऐसा था कि वो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो उसको लगता था कि अच्छा, इस पर्टिकुलर लीवर पुल पे नहीं
नहीं करंट आएगा, इस पर्टिकुलर लिवरपूल पे नहीं करंट आएगा। सी, तो हर हर पर्टिकुलर मोमेंट पे वो रैट जाके उसके उसके दिमाग में ये रिवॉर्ड रहता था, ये एक्सपेक्टेशन रहती थी इस रिवॉर्ड की, सॉरी, कि अ, वो लिवरपूल करेगा और उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। यही बिहेवियर पूरी तरीके से ह्यूमंस में देखा गया है कि हम सोशल मीडिया को जिस तरीके से यूज करते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट फिनोमेना दैट इज हैपनिंग ओवर देयर। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो काफी सारे ऐसे डिजाइन आर्टिकल्स है, डिजाइन ब्लॉग्स हैं, डिजाइन वेबसाइट्स है, जिसमें से एक ये है, ग्रोथ डॉट डिजाइन स्लैश साइकोलॉजी, जहां पर ये लोग बात करते हैं। एक पर्टिकुलर लिस्ट है, ऑलमोस्ट लाइक 101 कॉग्निटिव बायस, इसके अलावा भी बहुत सारी है, बट ये तो बिल्कुल एकदम पुख्ता लिस्ट है, जहाँ पर दे टेल अबाउट कि आप अगर कोई एक ऐप बना रहे हो या प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें किस तरीके से आप ऐसे चीज़ें इंजीनियर कर सकते हो जिसके थ्रू ह्यूमंस को हर पर्टिकुलर मोमेंट पे एक रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म मिले, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उस ऐप में इन्वॉल्व रहे। से बहुत सारे बिहेवियर है, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि रिसर्च के थ्रू भी प्लस साइंटिफिक बायसेस के थ्रू भी रिसर्च है अच्छे से। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा एक रिसर्च की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर्स ने करी थी, जहाँ पे डिफरेंस उस चीज में देखा गया था कि अगर हम नोटिफिकेशंस बंद रखें, फोन को साइलेंट रखें, वर्सेस फोन का नोटिफिकेशन ऑन है और वो साइलेंस नहीं है, तो अटेंशन स्पैन की बात, इन टर्म्स ऑफ नॉट अटेंशन स्पैन, आई मीन अटेंशन ऑन द क्लास और प्रोबेबली ऑन देयर स्टडीज। तो इस तरीके के बिहेवियर सामने आए थे कि जिस तरीके से एक ADHD, जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बोल सकते हैं, डिजीज, बोलना मुझे मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि मतलब मैं इतना ज़्यादा साइकोलॉजी में डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ADHD जो एक बीमारी जो कहते हैं, तो उसकी तरह बिहेवियर्स आते हैं अगर हमारे नोटिफिकेशंस ऑन हैं, या हमारे फोन फोन हम हमेशा रिंग करता रहता है, या फोन पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं वर्ष, तो हम उस तरीके से उतने पर्टिकुलर मैकेनिज्म पे हम लोग वर्क करते हैं जिसमें हम इनअटेंटिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, और किसी भी टास्क को करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं। तो ये चीज़ अगर हम रिसर्च के थ्रू देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि एक फ़ोन का नोटिफिकेशन या एक फ़ोन की रिंगटोन हमारे लिए क्या कर सकती है। And they found the first experimental evidence that smartphone interruptions can cause greater inattention and hyperactivity, symptoms of attention deficit hyperactivity disorder, even in people drawn from a non-clinical population. तो अगर आप देखें तो नॉन क्लिनिकल पॉपुलेशन की वहाँ पर वो बात कर रहे हैं, जहाँ पर दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि मतलब उनको एग्जैक्टली क्लिनिक कुछ प्रॉब्लम्स रही हो। ये वो लोग हैं जो बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, जो डेली लाइफ वाले लोग हैं, आप जैसे हम जैसे लोग हैं। सो दूसरी स्टडी ये कहती है कि आपका ब्रेन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है ओवर दी कोर्स ऑफ टाइम, वैसे चेंज होता ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है, बट इस टाइम जो ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं लोग और टेम्पोरल लॉब की जो बात कर रहे हैं, अगेन मैं बहुत ज़्यादा न्यूरल साइंस में बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, बट स्टिल इस स्टडी के अकॉर्डिंग इनको ये पता चला कि persons with smartphone addiction, जो आप यहाँ SPA देख रहे हैं, स्मार्टफोन एडिक्शन, showed lower gray matter volume in insula and temporal cortex। अब क्या है ये सब, क्या क्या लिखा हुआ है? तो ग्रे मैटर जो है वो हमारे कंट्रोल मूवमेंट्स, मेमोरी, इमोशंस, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है, ब्रेन के अंदर ही होता है। और अगर हम यहाँ देखें तो पर्सन विथ
Smartphone addiction showed layer a lower gray matter. So बहुत सोचने वाली बात है यहाँ भी. Temporal lobe is the first area responsible for interpreting information in form of sound from ears, and this helps in selective hearing, which filters out unnecessary frequencies so that the person can focus on important sounds from environment. तो यहाँ पर अगर हम एक चीज पढ़े, अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी को जो फिल्टर आउट करता है हमारा टेम्पोरल लोब, और जो कि इम्पैक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन एडिक्शन से, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट को रिलेट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से हर चीज जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, नेसेसरी अननेसेसरी, सबको पिकअप कर रहे हैं, और किसी भी चीज को फिल्टर आउट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पे. ग्रे मैटर के बारे में और आप इस पर्टिकुलर पोस्टर पे देख सकते हैं. पॉज कर सकते हैं वीडियो को 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से पढ़ सकते हैं इसके बारे में. बट यस, आगे अगर हम इन चीज़ों को देखें तो क्या हो रहा है हमारे साथ. जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सिलिकॉन वैली में बैठ के वो इंजीनियर्स, फेसबुक के डेवलपर्स या जकरबर्ग, या अब मैं अगर अमेजन के जेफ बेजोस की भी बात करूँ, तो आपका हर एक स्क्रोल, हर एक लाइक, हर एक आइटम जो आप बाय करते हैं, तो वो उनको बिलियनियर बनाता है, उनको रिचर बनाता है सेकंड बाय सेकंड. एंड दैट्स हाउ this whole economy, this whole particular digital economy is working around with, yeah, by selling your attention. So by leveraging your attention, I must say. So we are selling the attention though. So हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये दूसरा बायस है, सोशल बायस. पहला हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करी. अब अगर हम सोशल बायस की बात करें तो प्रोटेस्ट, डिप्रेशन हेल्प, अगर हम इनके पोस्ट देखें इंस्टाग्राम पे, 8,32,000 समथिंग पोस्ट और डिप्रेशन हेल्प. प्रोटेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इस साल जितने प्रोटेस्ट हुए होंगे, इवन दो विद इन कोरोना, मतलब इट्स, I must not say phenomenal, it's like crazy. But yeah, so this is what is happening through like social media as well, in terms of getting things in trends and like utilizing them for not just good purpose but still to leverage it for other purposes, जो कि आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे. सर्च यूजेस अगर हम देखें, गूगल सर्च का यूजेस, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 12 महीने में डिप्रेशन जो कीवर्ड है वो 14 to 20 जून के बीच में पीक पर था. तो यहाँ पर जो 100 स्कोर होता है, दैट इज लाइक कंपैरेटिवली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पीक पे था. और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, राइट? उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर थॉट प्रोसेस टू लाइक सर्च इट. अनडाउटेडली बात ये नहीं है कि मतलब लोगों को प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज हैं उनको मेंटल हेल्थ के, तो वो ढूंढ सकते हैं उस चीज़ को. बट जिस तरीके से ये चीज़ें पॉपुलेट करी गई, जिस तरीके से मीडिया पर, इस सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को एनफोर्स किया गया, शायद कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज़्यादा हाथ था इन सब इस सब को पीक पर लाने में. तो अब क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली, बहुत सारी दिक्कतों की बात कर ली, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सो इंडिविजुअल लेवल पे आप इतना कर सकते हो कि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं, अभी आपने नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी होगी, बट आपने पहले भी नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी होगी. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने अपने मोबाइल इस दौरान चेक किए उन नोटिफिकेशंस के लिए, या देखा कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस इंटेंशनली इस पावर पॉइंट में डाले गए थे. मैंने मेरा फ़ोन पूरी तरीके से साइलेंट पे कर रखा है, नोटिफिकेशंस बंद है. तो मैं जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं. वैसे वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम जो बात कर रहे थे, तो उसमें से पहला सॉल्यूशन था कि आप नोटिफिकेशन बिल्कुल टर्न ऑफ कर सकते हैं. बहुत ही सीधा तरीका है उसका कि आपको जैसे ही ऊपर कोई नोटिफिकेशन आया और आपको उसको बंद करना है, तो आप जस्ट उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को होल्ड करके रखें. उस पर टर्न ऑफ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं. आप अपना स्क्रीन टाइम देख सकते हैं. मैं मेरा स्क्रीन टाइम हर
देन ऑलमोस्ट मेजर करता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा आज ज़्यादा क्यों यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो यूज़ किया है वो ट्यूसडे का यूज़ किया है, जब मैंने सबसे ज़्यादा पीक पर यूज़ किया है इस फ़ोन को। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी एवरेज आउट आए वीक का या जैसा भी आए, तो मतलब एटलीस्ट मैं अगर अगर हायर एंड पर रहे तो हम उस चीज़ को लोअर एंड पर लाने की कोशिश करें किसी तरीके से। अलग अलग फ़ोन्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स के ऑप्शंस में ये चीज़ अवेलेबल रहती है, आप देख सकते हैं। और प्लस कमेंट में हम लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। और सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फेसबुक पर अगर कुछ ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जो कंटेंट आप देखना नहीं चाहते हैं किन्हीं पेजेस या किसी पर्सन से, तो आप जाके अनफॉलो करिए उस चीज़ को। अभी जस्ट ये स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर मैंने देखा था कि टेक अ ब्रेक करके भी कुछ आ गया है, मुझे पता नहीं है सच बताऊं तो, बट आप ये चीज़ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे देखिए कि आपके फॉलोइंग में कौन कौन लोग हैं। आप किसी को भी रेंडमली फॉलो कर लेते हैं क्या? आपको देखना पड़ेगा कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस किस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर मॉल में जाते हैं, अगर इसी चीज को आप रियल लाइफ में अगर इमेजिन करो कि आप एक मॉल में गए, आपके सामने 1000 लोग हैं, 1000 में से आपके 800 लोगों के पीछे आप भागने लग जाओगे क्या? दैट्स हाउ यू हैव टू इमेजिन विथ योर डिजिटल थिंग्स एज वेल, कि अगर आपकी फीड पे कुछ भी आ रहा है, सो डोंट एंटरटेन ऑल ऑफ द अननेसेसरी नॉइज। डीक्लटर, क्लटर साफ कीजिए आप थोड़ा सा। इम्पल्सिव बाइंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल यहाँ पर ये जो दो मैकेनिज्म ये लोग यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर और कस्टमर हु व्यूड आल्सो व्यूड दिस। सो अगेन मैं रियल लाइफ में बात करना चाहूंगा। आप एक दुकान पे गए लैपटॉप खरीदने, आपके पास में जो आदमी खड़ा है वो आपको बोले सुनो मैंने ये भी खरीदा है, तुम ये भी खरीद लो, सो वुड यू बाय इट? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट? एंड फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर ये फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, बट स्टिल दिस इज लाइक यू डोंट हैव टू इवन सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। और कुछ सॉल्यूशंस ये हैं कि आप ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आप जाके थोड़े टाइम के लिए डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें और आप अपनी हॉबीज़ के लिए अपने आप के लिए टाइम निकालें। और इंडिया के टर्म्स में मुझे ज़्यादा प्लेसेस नहीं मिली, बट यहाँ पर मैंने एक मेंशन करी है ddigitox.com, जो कि आपको नेचर के पास लाके और आपके डिजिटल डिवाइसेस से थोड़े टाइम के लिए दूर करने के एस्पेक्ट्स पे ध्यान देती है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा जो आप यूट्यूब एक रेफरेंस में यूट्यूब वीडियो है बीके शिवानी जी का, उन्होंने बोली थी इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच कंटेंट और प्रोडक्ट्स यू कंज्यूम, इट्स अबाउट व्हाट यू कंज्यूम एंड व्हाट पेस। तो आप जो मैं बात कर रहा था कि आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, रादर देन ये सोचना कि अरे मैंने 10 घंटे सोशल मीडिया चला लिया क्या। अगर 10 घंटे भी आप सोशल मीडिया चला लिया आपने, ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलूंगा मैं यहाँ पे, कि अगर आप 10 घंटे भी सोशल मीडिया पे हो, एक्टिव हो, लेकिन आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो प्रोबेबली वो थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर वो कॉन्शियसली अवेयर होके आपने देखा है तो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका आपकी लाइफ में क्या रेलेवेंस है, रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू लाइक डिफरेंट सोशल मीडियाज। और इस वीडियो को बनाने के जस्ट एक दिन पहले मुझे यहाँ भी एक आयरनी है कि व्हाट्सएप के स्टेटस में ये दिखा, एक मेरे फ्रेंड के स्टेटस पे, जहाँ पर लिखा हुआ था जब कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही हो तो समझ लेना कि आपको इसकी कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी। नोबेल विजेता डेस्मंड टूटू ने एक बार कहा था कि जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करने आए हैं, हमने आंखें बंद कर ली, जब खोली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में हमारी जमीन। इसी तरह जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स आई तो उनके पास फेसबुक और व्हाट्सएप थे और हमारे पास आज़ादी और नीज था। उन्होंने कहा ये मुफ्त है, हमने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो हमारे पास फेसबुक और व्हाट्सएप थे और उनके पास हमारी आज़ादी और निजी जानकारियां। जब भी कोई चीज़ मुफ्त में होती है तो उसकी कीमत हमें हमारी आज़ादी देकर चुकानी होती है। ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से अर्थ। तो मैं दंग रह गया था इस चीज को पढ़ के कि ये एक दिन पहले ही मिला। और अगेन दिस इज एन
बिग आयरनी कि मुझे व्हाट्सएप के स्टेटस पे मिला। तो यहाँ पर यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने कंटेंट कंजम्पशन को कॉन्शियसली कॉशियसली अवेयर होके और ये सोच के और ये ध्यान दे के सोच सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर डे में क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, क्या पढ़ने का देख रहे हैं, क्या हमारी हॉबीज से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, क्या हमारे आसपास वाले लोगों के बारे में बातें देख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। कुछ सॉल्यूशंस मैं दे चुका हूँ, कुछ सॉल्यूशंस इन पर्टिकुलर लिंक्स में हैं। होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक पसंद आई होगी, और जो प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस पे भी बात हुई है उस पर हम लोग कुछ कमेंट्स में डिस्कस कर सकें। तो मैं इनवाइट करता हूँ सभी समन्वय मेंबर्स को कि एटलीस्ट आज आप एक एटलीस्ट एक भी नोटिफिकेशन अगर बंद कर पाए जो कि आपको परेशान करता हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, तो बहुत बहुत खुशी होगी उस चीज़ को जानकर मुझे। और प्लीज़ ड्रॉप करें कि आपने कितनी बार आपका मोबाइल चेक किया। हो सकता है कि आपने बहुत कंसंट्रेशन से आपने ये वीडियो देखा होगा, और हो सकता है कि मेरी कंटेंट डिलीवरी बीच में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हो। बट जो भी है, मैं यही चाहूँगा कि आप खुद के लिए सोचें, ना कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।